हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह है मिल एक उपयोगितावादी व्यक्तिवादी रूप में किस प्रकार से समाज के सामने उपस्थित हुए, या किस तरीके से समाज के सामने उन्होंने अपने को एक उपयोगितावादी व व्यक्तिवादी रूप में प्रस्तुत किया। तो चलिए जानते हैं मिल एक उपयोगितावादी व व्यक्तिवादी रूप में किस प्रकार से समाज के सामने आए। स्टूडेंट, जेएस मिल को उपयोगितावाद के अंतिम समर्थक के रूप में भी जाना जाता है। मिल के अनुसार व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य सुख प्राप्त करना है, लेकिन मिल ने बैंथम के विचारों को संशोधित किया। उन्होंने उनके विचारों को संशोधित क्यों किया? क्या कारण है कि मिल ने बैंथम के विचारों को संशोधित किया, उनको उसी रूप में नहीं अपनाया? क्योंकि स्टूडेंट, बैंथम का कहना यह था कि सुख जो है वो मात्रात्मक है, यानी कि क्वांटिटिव है। इसलिए सुख को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्राप्त करना चाहिए, चाहे वह भौतिक हो चाहे वो नैतिक हो, किसी भी रूप में हो। सुख को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्राप्त करना ही उन्होंने जरूरी समझा, और इसीलिए उन्होंने सुख को मात्रात्मक रूप में समाज के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन अगर हम बात करें मिल की, तो मिल ने बैंथम के सारे विचारों को एक तरीके से नकारते हुए कहा कि सुख जो है वो मात्रात्मक, केवल मात्रात्मक नहीं है, वह सिर्फ मात्रात्मक नहीं है, सुख जो है गुणात्मक है। ठीक है, उनका मानना था कि सुख जो है गुणों पर आधारित होता है, इसलिए सुखों का विभाजन गुणात्मक होना चाहिए, ना कि मात्रात्मक होना चाहिए। क्योंकि सुख जो है वो क्वालिटिव होता है, सिर्फ क्वांटिटिव नहीं होता। जबकि बैंथम कहते थे कि सुख जो है वो क्वांटिटिव होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सुख को अर्जित करना चाहिए, तभी सुखों को हम ज्यादा से ज्यादा जी पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सुख अपने जीवन में ले पाएंगे। लेकिन यदि हम बात करें बैंथम के विचारों को मिल ने किस प्रकार से काटा और कहा कि जो सुख है वो गुणात्मक होता है, वो क्वालिटिव होता है, वो क्वांटिटिव नहीं होता है। इसलिए हमें अपने सुख को, अगर हमें अपने सुख का स्तर बढ़ाना है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा गुण उसमें डालने पड़ेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा गुणों का अर्जन ही हमें ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करवा सकता है। इसलिए बैंथम के विचार जहां मात्रात्मक सुख को प्रस्तुत करते हैं, वहीं यदि हम बात करें मिल के विचार, तो मिल के विचार सुखों में ज्यादा से ज्यादा गुणों की प्रधानता देते हैं। इसलिए बैंथम के विचारों को नकारते हुए जो मिल है, उन्होंने उपयोगितावाद में संशोधन किया, यूटिलिटी में संशोधन करते हुए सुख में गुणात्मक विभाजन की उन्होंने अभिव्यक्ति की, व्यक्त किया और प्रस्तुत किया समाज के सामने कि सुख में ज्यादा से ज्यादा गुणात्मक विभाजन होना चाहिए। यदि बात करें कि मिल के अनुसार सुख कितने प्रकार के थे, तो स्टूडेंट, मिल ने सुख को दो प्रकार से विभाजित किया। उनके अनुसार सुख जो थे वो दो प्रकार के होते हैं, एक नैतिक सुख होता है, एक भौतिक सुख होता है। उन्होंने नैतिक सुख को उच्चतर सुख माना, और जबकि अगर भौतिक सुख की बात करें तो उन्होंने निम्नतर सुख माना उसे। क्योंकि नैतिक सुख जो होता है वो परमानेंट रहता है, उनका ये कहना था कि नैतिक सुख जो होता है वो स्थायी रहता है, जबकि भौतिक सुख जो होता है वो अस्थायी रहता है। वो टेम्परेरी बेसिस पे आता है कि आज हमें इस चीज से सुख है, कल हमें उस सुख की और कामना होगी तो हम दूसरा सुख लेंगे। तो वहां पर क्या होता है, वो एक अस्थायी सुख होता है। लेकिन जो एक नैतिक सुख होता है वो एक उच्चतर सुख होता है, क्योंकि वो स्थायी सुख होता है। मिल ने सुख की बजाय स्वतंत्रता को साध्य माना। वह कहते थे कि सुख जो है, सुख प्राप्त करना ही हमारा साध्य नहीं है, हमारा मेन साध्य है स्वतंत्रता प्राप्त करना। इसलिए हमें सुख की बजाय स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य मानना चाहिए, कि हमें प्राप्त क्या करना है, स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, ना कि सुख प्राप्त करना है। यदि बात करें मिल एक व्यक्तिवादी के रूप में किस प्रकार से समाज के सामने प्रस्तुत थे, तो मिल को पहला व्यक्तिवादी कहा जाता है स्टूडेंट। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बार व्यक्ति के नैतिक यानी एथनिकल रूप को, एथनिकल विकास को, नैतिक विकास पर सर्वाधिक महत्व जो दिया, सर्वाधिक बल जो दिया, वो मिल ने दिया। जबकि इससे पहले जितने भी व्यक्तिवादी हुए, इंडिविजुअलिज्म वाले जितने भी थिंकर हुए, उन्होंने व्यक्ति के नैतिक विकास पर ना बल देते हुए उनके भौतिक विकास पर बल दिया। यानी कि वो एथिक्स को कहीं मानते ही नहीं थे। उनका कहना था कि एथिक्स कुछ नहीं होता, एथिक्स से सुख नहीं होता। तो उन्होंने एथिक्स को ना लेते हुए उन्होंने सारा अपना जितना भी ध्यान था वो भौतिक विकास पर बल दिया। उन्होंने नैतिक विकास को कहीं भी मान्यता नहीं दी। लेकिन यदि मिल के रूप में बात करें, तो मिल ने एक व्यक्तिवादी के रूप में नैतिक विकास पर सबसे ज्यादा बल दिया।
इसलिए मिल को एक व्यक्तिवादी के रूप में पहला व्यक्तिवादी माना जाता है। यदि बात करें कि मिल द्वारा उदारवाद में क्या क्या संशोधन किए गए, तो स्टूडेंट मिल ने परंपरागत उदारवाद में परिवर्तन करते हुए सीमित राज्य या अहस्तक्षेपवादी राज्य की संकल्पना की। मिल ने अपनी प्रसिद्ध रचना प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में स्पष्ट रूप में स्वीकार किया कि समाज में सभी व्यक्ति अपने विकास की यात्रा समान रूप से प्रारंभ नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक ऐसे राज्य की कल्पना उन्होंने की जो अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करे और हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ कार्य करे, जिससे कि उनका क्या हो, जीवन स्तर बढ़े। तो उन्होंने कल्याणकारी राज्य की भी नींव रखी, उसका भी प्रतिपादन दिया, उसका भी एक मतलब कॉन्सेप्ट उन्होंने समाज के सामने रखा कि हमें एक ऐसे कल्याणकारी राज्य चाहिए जो जिसमें क्या हो कि राज्य की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करने का अधिकार हो, राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करने का अधिकार हो, ताकि हर वर्ग के इंसान के लिए, हर वर्ग के लिए राज्य कुछ ना कुछ कर सके, जिससे कि हर वर्ग का जीवन स्तर सुचारू रूप से चल सके। तो स्टूडेंट, आज हमने मिल के उदारवादी विचारों के विषय में बात की, उनके व्यक्तिवादी रूप के विषय में बात की कि व्यक्तिवादी रूप में वो किस प्रकार से समाज के सामने थे, साथ ही साथ उपयोगितावादी रूप में उन्होंने किस प्रकार से समाज को किस प्रकार से अपने विचार व्यक्त किए, किस प्रकार से अपने आदर्श दिए, और किस प्रकार से जो जेएस मिल है वो उपयोगितावाद के अंतिम समर्थक के रूप में और व्यक्तिवाद के अग्रणी समर्थक के रूप में समाज के सामने आए। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिल के विषय में बात करेंगे कि मिल ने कैसे कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया और साथ ही साथ महिलाओं के लिए उन्होंने किस प्रकार के कार्य किए। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी विषय में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।